गांव की उस काली रात में जब पीहू ने बाबा को आग में भस्म किया था, वो बदले की शुरुआत थी। पर उस रात की असली आग अभी बुझी नहीं थी। गांव वालों की बेरहमी ने पीहू के दिल में ऐसा झर भर दिया था कि वो शैतान बन गई। उस रात पीहू ने एक एक करके पूरे गांव को जिंदा जला दिया। लाशों की बदबू से पूरा गांव धुएं में डूब गया था। कुछ लोग जो किसी तरह जिंदा बच गए थे, डर के मारे कांपते हुए पीहू के घर पहुंचे और उसके पैरों में गिरकर माफी मांगने लगे। पीहू का बदला पूरा हो चुका था, पर किस्मत को ये मंजूर नहीं था। गांव में एक बार फिर शांति लौटने लगी। लोग फिर से खेती करने लगे और रातों में दिए जलने लगे। लेकिन एक दिन एक औरत ने गांव के बाहर एक पुरानी टूटी फूटी डॉल पड़ी देखी। मिट्टी में सनी हुई, उसकी एक आंख निकली हुई और बाल उलझे हुए। उसने सोचा ये बच्ची की कोई पुरानी गुड़िया होगी और उसे अपने घर ले आई। यहीं से विनाश की शुरुआत होती है। उस रात उस औरत के घर में अजीब चीखें गूंजने लगी। दरवाजे खुद ब खुद बंद हो जाते, दिए बुझ जाते और आधी रात को उस डॉल की आंखें चमकने लगती, लाल, खून सी लाल। वो कोई आम डॉल नहीं थी, वो एक शापित आत्मा से भरी हुई थी। एक तांत्रिक की बेटी की आत्मा, जो सैकड़ों साल पहले गांव वालों ने जिंदा जला दी थी। वो आत्मा अब उस डॉल में कैद थी और अब उसे आजादी चाहिए थी, खून के बदले। उस डॉल की आत्मा का नाम था निशा। अब निशा गांव के हर घर में जाती, बच्चों को अपने पास बुलाती और फिर रात को उन बच्चों की चीखें जंगलों तक गूंजती। लोगों को ऐसा लगने लगा जैसे पीहू फिर लौट आई है। लेकिन ये पीहू नहीं थी, ये उससे भी ज्यादा खतरनाक थी। जब गांव के सबसे बूढ़े व्यक्ति ने बताया, जब कोई महाशक्ति मारी जाती है तो वो मिटती नहीं, वो एक और ताकत को जन्म देती है। अब पीहू की मौत ने निशा को जन्म दिया था। अब गांव फिर से जलने वाला था, पर इस बार जलाने वाली सिर्फ आत्मा नहीं, तबाही की देवी थी, जिसे रोकने के लिए किसी इंसान की नहीं बल्कि एक और महाशक्ति की जरूरत थी। पर सवाल था, क्या गांव में कोई ऐसा बचा है जो उस डॉल को रोक सके, या ये गांव फिर से एक श्मशान बन जाएगा?